किशोरपुर का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक सीधा सा पिक्चर आता था। शांत गलियां, पुराने पीपल के पेड़, साइकिल पर स्कूल जाते बच्चे और शाम को चाय की दुकान पर बैठकर सियासत डिस्कस करते बुजुर्ग। लेकिन किशोरपुर के नॉर्थ साइड पर रेलवे लाइन के पास एक जगह ऐसी भी थी जहां शाम ढलते ही लोगों के कदम धीरे हो जाते थे और बातें भी। वहां खड़ा था सरदार जी का पुराना बंगला। बंगला कम, एक जख्म ज्यादा लगता था। बड़ा, खामोश और सालों से बेकार। सफेद पेंट पीली पड़ चुकी थी। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे, जैसे किसी ने गुस्से में नहीं बल्कि डर के मारे फोड़े हों। मेन गेट पर एक लोहे का ताला लटक रहा था, जिस पर जंग इतनी जम चुकी थी कि लगता था ताला भी थक चुका है यहां रहकर। सरदार जी का असली नाम था हरभजन सिंह। किशोरपुर के पुराने लोग उन्हें अच्छे से जानते थे। एक जमाने में वो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट का काम करते थे। पैसा भी था, इज्जत भी। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने पूरी तरह समझा ही नहीं। लोग कहते थे एक रात सरदार जी का पूरा परिवार बंगला छोड़कर चला गया। कोई कहता खून हुआ था, कोई कहता आत्मा भटक रही है, और कोई बस इतना बोलता, बेटा उस बंगले के पास मत जाना। समय गुजरता गया, साल बदलते गए। बंगला बिकने के लिए नोटिस लगते रहे, पर कोई खरीदने नहीं आया, क्योंकि जो भी आया वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। रात को बंगले के अंदर से आवाजें आती थी, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के रोने की, और कभी ऐसी तेज थुड़-थुड़ जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। और सबसे अजीब बात, हर पूर्णिमा की रात बंगले के ऊपर वाले कमरे की खिड़की में एक हल्की सी नीली रोशनी चमकती थी। इसलिए जब उस दिन सुबह नोटिस बोर्ड पर नया पोस्टर लगा तो पूरे किशोरपुर में हलचल मच गई। फॉर सेल ओल्ड बंगलो अर्जेंट, और नीचे लिखा था कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी डीलर समीर वर्मा। समीर वर्मा शहर से आया था। उसे कहानियों पर विश्वास नहीं था, पैसा दिखता था उसे, डर नहीं। उसने बंगला देखते ही सोचा, इतना बड़ा प्लॉट, इतनी कम प्राइस, जैकपॉट। उसी शाम वो अकेला बंगले के अंदर गया। गेट खोला, कीच। आवाज ऐसी थी जैसे बंगला उसके आने से खुश नहीं था। अंदर घुसते ही ठंडक सी महसूस हुई। समीर ने टॉर्च चलाई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी। सरदार जी, उनकी पत्नी, एक छोटा सा लड़का, सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन तस्वीरों की आंखें जैसे टॉर्च की रोशनी को फॉलो कर रही थी। बकवास, समीर ने खुद से बोला। आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 देखें।